हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे, बायोलॉजी, जीव विज्ञान। देखिए, हम लोग प्रीलिम से जुड़े हुए सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। मतलब पढ़ तो हम दोनों प्री और मेंस दोनों के हिसाब से रहे हैं, पर ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं आपके प्रीलिम्स में आएंगे। तो एक छूट रहा है साइंस एंड टेक, तो उसको भी मैं सोचा क्यों छोड़ें, क्योंकि सारे एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप स्टेट पीसीएस देखेंगे ना, तो साइंस से जुड़े हुए क्वेश्चंस रहते हैं। और अगर आप यूपीपीसीएस के यूपीएससी का पेपर देखेंगे, तो पिछले साल ही आईएएस के पेपर में एक क्वेश्चन सेल से कोशिका से जुड़ा हुआ आ गया था। तो क्या होता है ना, अगर हम लास्ट टाइम में ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट रिवीजन ना करें तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर ये वीडियोस को आप लास्ट में भी रिवीजन करके जाएंगे तो भी मतलब आपको फ़ायदा होगा। और वैसे भी पढ़ के नोट्स बनाइए अच्छे से। तो इसीलिए हम, और देखिए जो होता है ना फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बायोलॉजी होती है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं। और जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है उससे थोड़े से कम क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद जो हमारा बाकी के रहते हैं, बायो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, इन सब से भी आते हैं। वो सब भी हम बाद में देखेंगे। तो इससे पहले देखते हैं अपने फैक्चुअल क्वेश्चन डेली की तरह। तो देखिए, 12 जून को होता है बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस, ठीक है। और 17 जून को होता है मरुस्थलीकरण एवं सूखे से मुकाबले हेतु विश्व दिवस। तो देखिए क्या है ना, जून में मैंने आपको पढ़ाया था 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखिए कि जून में 2-3 इन्वायरमेंट से रिलेटेड जुड़े हुए डेज रहते हैं, तो थोड़ा आपको याद रहेगा। और जून में क्या होता है, गर्मी होती है। तो इसी से याद रखिए, मरुस्थलीकरण एवं सूखे से मुकाबले हेतु विश्व दिवस जून में होता है। और 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस। तो मैं रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको आ जाए। जब हम कुछ चीज़ रिपीट करते हैं ना, तो हमारे माइंड में ज़्यादा चीज़ें वो बैठ जाती हैं। तो देखिए क्या पढ़ेंगे आज हम बेसिक्स पढ़ेंगे। तो देखिए, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जीव दिया हुआ है ना, तो हम यानी कि जीव जो होते हैं उनका ही अध्ययन करेंगे। जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से, देखियो अगर आप किसी वर्ड को तोड़ेंगे तो दो शब्द, बायो और लॉजी, ठीक है। तो बायोस का मतलब होता है लाइफ, जीवन, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, तो जीवन का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क फ्रांस तथा ट्रेविरेनस जर्मनी द्वारा, जो जर्मनी के उनके द्वारा किया गया था। अब देखिए, इस तरीके की क्वेश्चन क्या है, आईएएस में तो नहीं आएंगे, लेकिन हाँ स्टेट पीसीएस वाले पूछ सकते हैं, तो इसलिए मेंशन कर दिया। इसको दो प्रमुख उपशाखाओं, जंतु विज्ञान जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान बॉटनी में विभाजित किया जाता है। तो जो हमारी बायोलॉजी इसको वो दो पार्ट में बढ़ जाती है। अगर हम जंतुओं का अध्ययन कर रहे हैं तो जूलॉजी, और पेड़ पौधों का अध्ययन कर रहे हैं तो बॉटनी। और जीवों तथा पादपों पर किए जाने वाले अध्ययन के आधार पर विज्ञान की शाखाएं। तो देखिए, इसकी कई आगे शाखाएं होती हैं जीवों और पादपों पे जो अध्ययन करते हैं। जैसे डेंड्रोलॉजी, वृक्षों का अध्ययन कर रहे हैं तो डेंड्रोलॉजी बोलते हैं उसको। कास्ट, पेड़ों का अध्ययन कर रहे हैं तो सिल्वीकल्चर बोलते हैं। अगर मधुमक्खी पालन तो एपीकल्चर। मत्स्य पालन पीसीकल्चर। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन। पोमोलॉजी फलों का। और ऑर्निथोलॉजी पक्षी का। अब देखिए, विटेकर द्वारा सुझाए गए जीवों के 5 जगत। देखिए, विटेकर जो था उसने कहा था कि जो जीव होते हैं उनके 5 जगत यानी 5 किंगडम्स होते हैं। तो वो किंगडम्स कौन से होते हैं, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, ठीक है। इनमें ने इनको बांट दिया। लेकिन देखिए, 5 जगत वर्गीकृत, इनके अलावा कुछ अकोशिकीय जीवों जैसे वायरस, वॉयरॉइड, लाइकेन आदि को शामिल नहीं किया गया था, ठीक है। इनमें इनको शामिल नहीं किया गया था, जिनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। देखिए क्या है ना, जो वायरस है एक ऐसे प्रकार का संक्रामक एजेंट होता है जो जीवित जीवों की कोशिकाओं में अपनी प्रतिकृति रेप्लिकेट करता है। तो क्या जो वायरस होता है ना, वो क्या, वायरस को बोलते हैं फ्रेंड्स सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये होता तो निर्जीव है, ठीक है। वायरस अगर अपनी प्रकृति में बाहर रहेगा तो वो होता है निर्जीव। लेकिन जब क्या होता है, वो किसी के शरीर में प्रवेश करता है तो वो सजीव हो जाता है, लिविंग हो जाता है, और अपनी प्रतिकृति, अपनी कॉपी बनाने लगता है। इस तरीके से क्या करता है, ये संक्रमित करता है। अभी तो चल ही रहा है कोरोना, है ना, तो वायरस वैसे ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इसको कहते हैं सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। क्यों सजीव क्यों कहते हैं, क्योंकि वो प्रजनन कर सकता है, ठीक है, जब किसी अन्य कोशिका में होता है। और निर्जीव क्यों कहते हैं, क्योंकि कोशिका संरचना इसमें अनुपस्थित होती है जब ये स्वतंत्र होता है, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, वायरस को।
वायरस का अनुवांशिक पदार्थ किसी कोश की संरचना पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। तो देखिए वायरस में क्या होता है ना, अनुवांशिक पदार्थ होता है जो क्या करता है, दूसरी कोशिका की जो संरचना होती है उस पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। देखिए अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए और आरएनए होता है, और इनमें क्या होती है, जानकारी होती है कि इंसान की डीएनए में उसकी वो कैसा दिखेगा, क्या होगा। तो जो वायरस का अनुवांशिक पदार्थ होता है वो क्या करता है, कोश की संरचना पर नियंत्रण कर लेता है तथा अपने अनुरूप जैव रासायनिक पदार्थों का निर्माण करता है और अपनी प्रतिलिपियां कॉपी बनाता है और प्रजनन करता है। तो देखिए अनुवांशिक पदार्थों के आधार पर वायरस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। सॉरी गाइस, तो मैं आपको बता रही थी कि अनुवांशिक पदार्थों के आधार पर वायरस मुख्यतः दो प्रकार, डीएनए वायरस और रेट्रोवायरस यानी आरएनए वायरस होता है। ठीक है, डीएनए वायरस के संक्रमण से क्रमशः चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियां होती हैं, और आरएनए वायरस जो होता है या रेट्रोवायरस, उसके संक्रमण से एचआईवी एड्स, जीका वायरस, इबोला वायरस, मम्स वायरस एक्सेट्रा ये सारे रोग होते हैं। अब देखिए विरियोइड क्या होता है। विरियोइड की संरचना भी वायरस के समान ही होती है, जिसमें सिर्फ आरएनए ही उपस्थित होता है। विरियोइड में क्या होता है, आरएनए ही होता है, इसमें प्रोटीन की अनुपस्थिति होती है, मतलब इसमें आरएनए होता है, प्रोटीन नहीं होता है। ठीक है, और जो कि समानता पादप प्रजातियों को ही संक्रमित करता है। तो ये पादप प्रजातियां जो होती है उनके लिए खतरनाक होता है। लाइकिन क्या होता है, देखिए लाइकिन एक ऐसा जीव है जो शैवाल अथवा साइनोबैक्टीरिया से उत्पन्न होता है। ये शैवाल तथा कवक के सहजीवी सहवास होते हैं। तो देखिए शैवाल और कवक जो होते हैं ना वो साथ रहते हैं, मतलब साथ रहते हैं यानी एक दूसरे को कुछ ना कुछ बेनिफिट्स देते हैं, सहजीविता में सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं जैसे कि, और वो उनको हम लाइकिन कहते हैं। अब देखेंगे कोशिका। देखिए कोशिका प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। इसकी खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने की थी। देखिए सर्वप्रथम जीवित एवं मृत कोशिकाओं की खोज ल्यूवेन हॉक ने की थी। ठीक है, कोशिकाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। अब कोशिकाएं जो है उसके टू टाइप्स होते हैं, एक तो प्रो कैरियोटिक और एक यू कैरियोटिक। तो देखिए प्रो कैरियोटिक कोशिका क्या होती है, इसका केंद्रक अविकसित होता है, मतलब इसके बीच में क्या होता है, कोशिका में केंद्रक होता है जो इसमें अविकसित होता है प्रोकैरियोटिक में। इसमें केंद्रक कला और केंद्रिका अनुपस्थित होते हैं। इन कोशिकाओं में डीएनए प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता। ठीक है, और हिस्टोन प्रोटीन का पूर्णतः अभाव होता है। तो क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है, केंद्रक अविकसित होता है और केंद्रक कला और केंद्रिका जो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, और जो हिस्टोन प्रोटीन है उसका अभाव होता है। इनमें गुणसूत्रों की संख्या केवल एक होती है। अभी ये सब ना जब हम पढ़ेंगे ना डिटेल से, डीएनए क्या होता है ये सब, तो आप और अच्छे से समझ जाएंगे। इसमें गुणसूत्रों की संख्या केवल एक होती है। इसमें झिल्लीयुक्त कोशिका अंगक, मतलब ऐसे कोशिका में ऐसे अंग जो जिसमें झिल्ली होती है, ऊपर एक परत होती है, जैसे माइट्रोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, अंतः प्रद्यपी जालिका, गोल्जी कॉइड, तारका और लाइसोसोम। ठीक है, इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये अनुपस्थित होते हैं प्रोकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक में कौन आते हैं, मोनेरा आते हैं। मैंने आपको 5 किंगडम बताए थे, तो मोनेरा जो है वो इसमें आते हैं। ठीक है, इनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, ये याद रखिएगा। तो इन और मतलब कौन से जीव होते हैं इसमें, जीवाणु हो गए, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा और साइनोबैक्टीरिया, ये इसमें आते हैं। इसके बाद देखिए यूकैरियोटिक कोशिका, इसमें पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। यूकैरियोटिक में क्या है, पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। इनमें केंद्रक कला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और केंद्रिका न्यूक्लियस दोनों उपस्थित होते हैं। ठीक है, बीच में जो इसमें है केंद्र, वो केंद्रक इसमें पूर्ण विकसित होता है। इसमें डीएनए प्रोटीन के साथ इसमें डीएनए प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ तथा हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होता है। देखिए एक में उपस्थित है, एक में नहीं उपस्थित है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। इसमें कई गुणसूत्र पाए जाते हैं और सभी कोशिका अंगक उपस्थित होते हैं। तो देखिए यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ना, जो मैंने आपको किंगडम बताया था, इसमें प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया, एनिमिलिया, ये सब आते हैं यूकैरियोटिक में। बाकी एक मोनेरा अकेला प्रोकैरियोटिक में आता है। तो देखिए ये बेसिक्स था आज। अब हम नेक्स्ट वीडियो से अपने सेल पढ़ेंगे, कोशिका, और उसको पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स मैं काफ़ी लॉन्ग टाइम से आप लोग के लिए ऑलमोस्ट डेली वीडियोस डाल रही हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ कि आपको एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग मटेरियल मिले, आपको अच्छे से समझाया जाए। यही चीज़ आप कोचिंग में जाएंगे ना तो आप लाखों रुपए देंगे और सेम चीज़ समझेंगे। तो अगर मतलब इसकी इम्पोर्टेंस समझिए, अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, है ना, रिवीजन करिए। ऐसे ही एक बार पढ़ लेने से कुछ नहीं होता, आप किसी से भी पढ़ते हैं
तो हमेशा नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए। और मैं सोच रही हूँ कि मतलब क्योंकि रिस्पॉन्स आप लोग का कम है तो कंटिन्यू करूँ या नहीं, तो आप मुझे इस पर भी अपने सजेशन दीजिए कि मुझे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। अगर आपको लगता है मुझे कंटिन्यू करना चाहिए तो सब्सक्राइब करिए और बाकियों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।